नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के फाइनेस्ट एंड फिटनेस स्टार सुनील शेट्टी के जर्नी के बारे में। जानेंगे उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में कितनी मूवियां बनाई है और उन मूवियों का बॉक्स ऑफिस में क्या हाल है। देखा जाए, सुनील शेट्टी ने अपने कैरियर की शुरुआत 1992 में आई दिव्या भारती के साथ एक्शन फिल्म बलवान से करी थी। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? किस पित्ती के बच्चे ने आवाज दी रे? कौन है रे साला? मैंने। उठ यहां से, साला छक्का कहीं का। रुक, तेरे को बताते। और ये इकलौती फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती सुनील शेट्टी एक साथ नजर आए थे। अब दे दिया तो दे दिया यार अर्जुन। इस फिल्म का बजट 1,56,00,000 था और ये मूवी 3.5 करोड़ कमाकर हिट साबित हुई। नंबर 14। अगले साल 1993 में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार वक्त हमारा है। सिगरेट पीते हो? नहीं। ये लो पियो। मैं नहीं पीता। बोला ना सिगरेट पी। इस फिल्म का बजट 1,82,00,000 था और ये मूवी 1,92,00,000 कमा करके एवरेज हिट साबित हुई। और उसी साल रिलीज हुई सैफ अली खान और सुनील शेट्टी की फिल्म पहचान। निकलना चाहती है ना तो मत निकल, मगर फिर कभी अपनी जान लेने की कोशिश मत करना। तू जाना चाहती है ना, जा। गो टू हेल। बाय। राखी धागों का नाम नहीं होता योगी। ये भी फिल्म हिट रही और इस मूवी का बजट था 1,85,00,000 और इस मूवी ने 2,68,00,000 की कमाई करी। फिर 1994 देखा जाए, सुनील शेट्टी के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा और इस साल सुनील शेट्टी की 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 फिल्में रिलीज हुई। पहली उनकी फिल्म आती है दिलवाले, जिसमें वो अजय देवगन के साथ रवीना टंडन भी मुख्य भूमिका में नजर आती है। को आज पहली बार देखा। कुदरत ने बनाया। और इस फिल्म के लिए देखा जाए, सुनील शेट्टी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। मैं फिर छूट जाऊंगा। मैं तुझे फिर गिरफ्तार करूंगा। इसके बाद आती है अंत और ये भी मूवी हिट रहती है। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 होता है और ये मूवी 11 करोड़ कमाई करके सुपर हिट का टैग प्राप्त करती है। दिल भर से नजर मिला। इसी साल उनकी तीसरी फिल्म आती है मोहरा, जिसमें देखा जाए सुनील शेट्टी के साथ अक्षय कुमार और नसरुद्दीन साहब भी रहते हैं और ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। और ये मूवी का बजट उस समय 3,75,00,000 होता है और ये मूवी 22,65,00,000 कमा करके ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। कि यही है वो हाथ। लेकिन जिंदाल साहब ने मुझे गलत मत समझ। और ये 1994 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनती है। इसके बाद सुनील शेट्टी की मूवी आती है गोपी और किशन और इसमें देखा जाए, सुनील शेट्टी ने पहली बार डबल रोल में काम किया था और देखा जाए इस मूवी से उन्होंने धमाल भी मचा दिया था। इस मूवी का बजट था 2,15,00,000 रुपए और ये मूवी 8 करोड़ कमा करके हिट साबित होती है। यह सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म हम है बेमिसाल। अब उनको गलत मत समझना दोस्त, अब उन तो किस्मत कमा रहा है। आज अपन खुद तेरे पास और ये मूवी एवरेज हिट ही रह पाती है। इसके बाद आती है उनकी मूवी सुरक्षा, जो कि फ्लॉप रहती है। बम ये देख, मौत अपने साथ लेकर घूमता है राजा। फिर आई उनकी रघुवीर और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी एवरेज हिट ही साबित हो जाती है। इस मूवी का बजट होता है 2,50,00,000 और ये मूवी 3,78,00,000 की कमाई करती है। इसके बाद सुनील शेट्टी की आती है मूवी गद्दार और इस मूवी में सुनील शेट्टी पहली बार सोनाली बिंद्रे के साथ काम करते नजर आते हैं। इस मूवी का बजट होता है 2,80,00,000 और ये मूवी सिर्फ 2,70,00,000 ही कमा पाती है। बाद सुनील शेट्टी की मूवी आती है टक्कर।
और इस फिल्म को लेकर के देखा जाए सुनील शेट्टी पहले से ही घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कहीं ये मूवी फ्लॉप ना हो जाए, लेकिन दोस्तों जब ये मूवी रिलीज हुई उस समय इस मूवी का बजट था 3 करोड़ रुपए और ये मूवी 4 करोड़ 10 लाख कमा करके सेमी हिट का टैग प्राप्त करती है। सुनील शेट्टी की मूवी एक था राजा जो कि फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद आती है विश्वासघात, ये भी फ्लॉप रहती है। मूवी कृष्णा और इस सॉन्ग में देखा जाए सुनील शेट्टी भाई का एक अलग ही शौक था। इस मूवी का बजट होता है 6 करोड़ रुपए और ये मूवी 15 करोड़ कमा के सुपर हिट का टैग प्राप्त करती है। इसके बाद सुनील शेट्टी की आती है मूवी शस्त्र जो कि फ्लॉप साबित होती है और इसी के बाद सुनील शेट्टी की मूवी आती है सपूत और इस मूवी में देखा जाए सुनील शेट्टी के साथ अक्षय कुमार और कादर खान भी होते हैं। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? लगता है आपकी बात प्लेन को बुरी लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। तड़प ही ऐसी है ना। इस मूवी का बजट होता है 6 करोड़ रुपए और ये मूवी उस समय 11 करोड़ कमा के हिट का टैग प्राप्त करती है। इसके बाद आती है उनकी मूवी रक्षक जिसका बजट 5 करोड़ होता है और ये भी मूवी 11 करोड़ कमा के हिट हो जाती है। इसके बाद आती है उनकी मूवी बॉर्डर के घर कब आओगे। और इस मूवी का बजट होता है 10 करोड़ रुपए और ये मूवी 65 करोड़ कमा के सुपर डुपर हिट साबित होती है। दादी मेरी माँ है सर, और ये कभी ना कहता है कि ये बंचर है। फिर देखा जाए सुनील शेट्टी ने पहली बार शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया पृथ्वी मूवी में। आपको ये चिंदिया कपड़े नजर आते? मॉडलिंग करनी है तो कीजिए, वरना मुझे ऐसी मॉडलिंग नहीं करनी। तुम्हारी मर्जी। ना ही मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था और ना पर ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद आती है उनकी मूवी जज मुजरिम और सुनील शेट्टी ने देखा जाए इसमें दूसरी बार डबल रोल का किरदार निभाया था, पर ये मूवी फ्लॉप रहती है। और इसके बाद आती है सुनील शेट्टी की मूवी भाई। जो स्कूल बस अभी गई है वो कौन से स्कूल की है? एंटोनियो डी सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनो जिसका बजट होता है 4 करोड़ रुपए और ये मूवी उस समय 13 करोड़ कमा के हिट हो जाती है। और इसके बाद आती है उनकी मूवी ढाल। कुछ नहीं होता, शराब इंसान को नकारा बना देती है, नकारा। जो कि ये मूवी एवरेज साबित होती है। और इसके बाद देखा जाए दोस्तों सुनील शेट्टी का बुरा दौर चालू हो जाता है और उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, जैसे कि विनाशक उनकी फ्लॉप रहती है। उसके बाद आक्रोश भी उनकी मूवी फ्लॉप हो जाती है। ये लड़की है या खूबसूरत, इसके बाद हम जरा इसके यौवन की। इसके बाद आती हमसे बढ़कर कौन, ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। हो तुत्तू ये भी फ्लॉप हो जाती है। बड़े दिल वाला ये भी फ्लॉप हो जाती है। काल साम्राज्य ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। और इसके बाद उनकी मूवी आती है क्रोध। देखा जाए दोस्तों ये भी मूवी फ्लॉप साबित होती है। फिर आती है सुनील शेट्टी की सुपर हिट मूवी हेरा फेरी। इसका बजट होता है 7 करोड़ रुपए और ये मूवी 17 करोड़ कमा के हिट साबित हो जाती है। इसी के बाद सुनील शेट्टी की आती है जंगल मूवी और देखा जाए दोस्तों ये मूवी का बजट होता है 4 करोड़ रुपए और ये मूवी 14 करोड़ कमा के हिट साबित होती है। फिर आती है सुनील शेट्टी की ब्लॉकबस्टर मूवी धड़कन। रहते हो दीवानों सा हाल हुआ। और इस फिल्म के लिए देखा जाए उनको बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिला था और इस मूवी का बजट था 9 करोड़ रुपए और ये मूवी 26 करोड़ कमा के सुपर डुपर हिट साबित होती है। के बाद सन 2001 में उनकी 6 फिल्में रिलीज होती हैं। पहली होती है ऑफिस जो कि फ्लॉप होती है। फिर आता है प्यार इश्क मोहब्बत, ये भी फ्लॉप होती है। फिर आती है उनकी मूवी इत्तेफाक, ये भी मूवी फ्लॉप होती है। फिर आती है ये तेरा घर ये मेरा घर और ये भी मूवी देखा जाए फ्लॉप साबित होती है। एक काम के लिए कहा जाता है उसे झूठ नहीं कहते। नहीं, मैं सच का ही साथ दूंगा और कैश का भी। 100% उस लड़की ने तेरे को रिश्वत दिया होगा। शंकर, पैसे ही चाहिए थे तो मेरे से लेना था, मैं तुझे 2002 की बात करें दोस्तों तो इस साल उनकी मूवी आती है आवारा
पागल दीवाना, जो कि एवरेज हिट साबित होती है। और इसके बाद उनकी मूवी आती है जॉनी दुश्मन, और देखा जाए ये मूवी मल्टी स्टारर मूवी होती है और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद उनकी मूवी आती है अनर्थ, जो भी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद उनकी मूवी आती है कर्ज, और ये भी मूवी दोस्तों फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद आती है मसीहा, ये भी फ्लॉप हो जाती है। और देखा जाए इसी बीच फिर सुनील शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म आती है कांटे, जिसका बजट होता है 30 करोड़ रुपए, और ये मूवी 43 करोड़ कमा के एवरेज हिट का टैग प्राप्त करती है। तो फिर चूजे, क्या तेरे को किसी ने ये नहीं पता कि हिंदुस्तानी। फिर उनकी मूवी आती है बाज और खंजर, और ये दोनों की दोनों मूवी फ्लॉप रहती है। और इसी बीच इनकी एक हिट मूवी रिलीज हो जाती है अजय देवगन के साथ कयामत। ऐसा क्या है मुंबई में एल या साथ से टेररिस्ट जिसे उससे जोड़ सके? लैमिंगटन रोड, लोखंडवाला। इसके बाद इनकी आती है खेल मूवी, जो कि फ्लॉप हो जाती है। और फिर उसी के बाद आती है इनकी मूवी LOC कारगिल। लेकिन एक बात है साहब जी, जब आप जनरल बनकर 5 स्टार गाड़ी में घूमेंगे तो सड़क पर चलने वाले इस मामूली सिपाही को मत भूलिएगा। और ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाती। उसके बाद आती है उनकी मूवी रुद्राक्ष, और ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। और इसी बीच देखा जाए सुनील शेट्टी की एक और सुपर हिट मूवी रिलीज होती है शाहरुख खान के साथ, और इस मूवी का नाम होता है मैं हूं ना। और इस फिल्म के लिए देखा जाए सुनील शेट्टी को बेस्ट विलेन के लिए अवार्ड भी मिला था। उसका कोई नंबर सब ठीक तो है ना बेटा? राम 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 दिल से बुला रहे हो। इस मूवी में उनकी एक्टिंग की लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करी थी। कमा के सुपर हिट का टैग प्राप्त करती है। इसके बाद उनकी मूवी आती है लकीर और आन, ये भी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद आती है उनकी मूवी रक्त, और ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। मार खाते हैं ना बेल्ट से बचपन में, ये देखो। फिर आती है उनकी मूवी एक से बढ़कर एक, और ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। बाद इनकी एक और हिट मूवी आती है जिसका नाम होता है हलचल। लेकिन अगर तेरा इरादा खानदानी दुश्मनी निकालने से है तो तेरे छाती पर पलावार। इसी बीच वो दिखते हैं पद्मश्री लालू प्रसाद यादव फिल्म में, और ये मूवी भी देखा जाए फ्लॉप साबित होती है। उनकी मूवी ब्लैक फ्लॉप हो जाती है। टैंगो चार्ली भी आती है, ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। फिर आती है उनकी मल्टी स्टारर फिल्म 10, और इसमें देखा जाए सुनील शेट्टी के साथ कई स्टार और भी थे, जैसे कि संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, और ये मूवी हिट साबित होती है। इनकी मूवी आती है चॉकलेट, दीवाने हुए पागल, फाइट, शादी से पहले, और ये सारी की सारी मूवी फ्लॉप हो जाती है। और इसी बीच इनकी एक और मूवी आती है चुप चुप के। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखेबाज के मुंह से सुन रहा हूँ। इस मूवी का बजट होता है 12 करोड़ रुपए, और ये मूवी अपने बजट से दुगना यानी 25 करोड़ कमा के हिट का टैग प्राप्त करती है। और फिर इसके बाद आती है इनकी सुपर हिट मूवी फिर हेरा फेरी। तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ये चुप्पे, ये आपको चुप्पे बोला? मेरे बाप समान है वो। आपका नाम भी अनुराधा है? आपका नाम भी अनुराधा है? जिसका बजट होता है 18 करोड़ रुपए, और ये मूवी 70 करोड़ की कमाई करती है। इनकी मूवी आपके खातिर, और ये मूवी भी फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद आती है उमराव जान, और ये भी मूवी फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद आती है अपना सपना मनी मनी, और ये भी मूवी देखा जाए मल्टी स्टारर मूवी होती है। और इस मूवी का बजट होता है 9 करोड़, और ये 12 करोड़ कमा के सेमी हिट का टैग प्राप्त करती है। इसके बाद आती है उनकी कैश, और ये मूवी फ्लॉप साबित होती है। तू है मेरे और हीरो के बीच,
फिर इसके बाद सुनील शेट्टी की मूवियों की बात करें तो 10 कहानियां आती हैं, ये भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। और इसी बीच देखा जाए सुनील शेट्टी हम लोगों को कई फिल्मों में कैमियो करते हुए भी नज़र आते हैं। और फिर उसके बाद उनकी मूवी आती है मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर वाइट, और ये भी मूवी फ्लॉप साबित होती है। गोभी भैया, गोभी भैया, अरे अरे मुंह क्यों घुमा के बैठो यार, नंगा खड़ा हूं क्या? आप ही ने तो कसम दिलवाई थी। फिर इसके बाद इनकी डैडी कूल जैसी मूवियां भी फ्लॉप साबित होती हैं। स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी? इससे पहले दोबारा कोई पूछे, स्पीड वाज 10.5। फिर इसके बाद सुनील शेट्टी की हिट मूवी आती है दे दनादन, और इस मूवी में फिर से सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। अपनी तो चांदी हो गई भाई, अपनी नहीं मेरी हो गई, तू तो जाने वाला था। इसके बाद उनकी मूवी आती है नो प्रॉब्लम, जो कि फ्लॉप हो जाती है। और इसके बाद आती है उनकी मूवी थैंक यू। और देखा जाए दोस्तों ये भी मूवी मल्टी स्टारर मूवी थी, और इसमें फिर से देखा जाए अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की जोड़ी जमती है। मूवी का बजट होता है 47 करोड़ रुपए, और ये मूवी 72 करोड़ कमा के हिट का टैग प्राप्त करती है। माया लड़की अंदर है, झूठ नहीं बोलूंगा तुम। इसके बाद गोविंदा के साथ उनकी मूवी आती है लूट, पर यह मूवी फ्लॉप साबित होती है। बैग में डाल कर लाया क्या? नहीं मैन, ये गन मैं इंडिया से तेरे बैग में डाल कर लाया। इसके बाद देखा जाए सुनील शेट्टी की 4 से 5 फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं, जैसे कि मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी, हिलाचल, देसी कट्टा, दो चेहरे, ये सारी की सारी मूवियाँ फ्लॉप हो जाती हैं। और इसी बीच देखा जाए सुनील शेट्टी कन्नड़ फिल्म में हम लोगों को काम करते हुए नजर आते हैं, और उनकी मूवी आती है पहलवान। पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। फिर वे रजनीकांत की मूवी दरबार में भी काफी तगड़ा रोल करते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। गिफ्ट लाया, कम गिफ्ट कितना खूबसूरत है यार, इसको जैसे ही दबाकर खोलेगा। और इसी बीच देखा जाए सुनील शेट्टी कई साउथ की फिल्मों में काम करते नजर आते हैं, और फिर वो डेब्यू करते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, और उनकी पहली वेब सीरीज आती है धारावी, और जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। धारावी का एक एक घर सलाइवा का फैमिली का हिस्सा है। बाद आती है OTT पर उनकी एक और सीरीज हंटर, और वाकई में दोस्तों इस वेब सीरीज में सुनील शेट्टी का काम काफी जबरदस्त लगा। हालांकि अगर हम सुनील शेट्टी की मूवियों की बात करें तो हेरा फेरी 3 की देखा जाए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी से सुनील शेट्टी की बहुत ही तगड़ी कमबैक वापसी हो सकती है, क्योंकि इस समय देखा जाए अगर हम 90s के एक्टरों की बात करें, फिर चाहे सनी देओल हो चाहे बॉबी देओल हो, जिस तरीके की उनकी वापसी हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि सुनील शेट्टी की भी बहुत ही तगड़ी वापसी आने वाले समय में हो सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है सुनील शेट्टी को लेकर के, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आप तक इस तरीके की खबरें पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।